बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको ईज़ोमोल 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईज़ोमोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं ईज़ोमोल कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईज़ोमोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईज़ोमोल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ईज़ोमोल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईज़ोमोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और उसके फ़ायदे क्या हैं। ईज़ोमोल कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पर जलन होती है या हार्टबर्न होता है, इस कंडीशन में भी ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको भूख कम लगती है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती या बदहज़मी है, तो इन तमाम कंडीशन में ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपको खुराक अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगी और बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। उस स्पाइसी फूड लवर के लिए ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। स्पाइसी फूड इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद ईज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़रा तेज़ाबियत पैदा ना हो। जर्द, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से हार्टबर्न होती है, सीने पर जलन होती है और खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ईज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट ईज़ोमोल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईज़ोमोल कैप्सूल के नुकसानात की, तो ईज़ोमोल कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईज़ोमोल कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ईज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फ्री ख़वातीन ईज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ईज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ईज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था ईज़ोमोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी यहाँ नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।